Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 6.3, पेज नंबर 107. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैप्टर की थ्योरम्स कर लें, क्योंकि थ्योरम्स भी एग्जाम्स में पूछी जाती है और क्वेश्चंस भी थ्योरम्स पर ही बेस्ड है. तो इस चैप्टर में टोटल 8 थ्योरम्स है, थ्योरम 6.1 से थ्योरम 6.8 तक. ये सभी थ्योरम्स मैंने अपलोड कर दिए, तो पहले आप सभी थ्योरम्स को अच्छे से कर लें, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करें. तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है. इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली. इफ एंगल SPR इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ. तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल PQR, और यहाँ पर QP साइड को बढ़ाकर S पॉइंट बना दिया है और RQ साइड को T पॉइंट तक बढ़ा दिया है. और एंगल SPR हमें गिवन है 135 डिग्री और एंगल PQT गिवन है 110 डिग्री. तो हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल PRQ. तो अगर हम SQ लाइन को देखें तो SQ एक स्ट्रेट लाइन है. तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो ये वाला एंगल बन रहा है एक तो 135 डिग्री, और एक एंगल बन रहा है QPR, या फिर इसको बोल सकते हैं RPQ, क्योंकि जो लेटर बीच में होता है उसी पर एंगल बनता है. तो P बीच में है QPR में, तो P पर ही बनेगा एंगल. तो 135 डिग्री प्लस QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा. और इसी तरीके से TR भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 110 डिग्री और ये वाला एंगल RQP, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है. तो हम 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा. जब हमारे पास ये और ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. तो एक तरीका तो ये जो मैंने आपको भी बताया है, और एक तरीका ये भी है कि हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल तो फाइंड कर लें पहले, और फिर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है. तो हमने एक प्रॉपर्टी करी है 6.8 थ्योरम में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल, ये जो अपोजिट एंगल्स है, दो अपोजिट एंगल ट्राइंगल के अंदर के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल तो इसके साथ में ही है, तो अपोजिट एंगल हो गया ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है. तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं. पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जब हमारे पास ये आ जाएगा और ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं इजीली. तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल QPR. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन ट्राइंगल PQR, SQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब SQ लाइन पर हमारा एंगल बन रहा है SPR और QPR, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल SPR प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. अब SPR हमें 135 डिग्री गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे हम 135 डिग्री प्लस QPR हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल QPR यहीं पे रह जाएगा, 180 एज इट इज़, और ये 135 यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री. तो एंगल QPR इज इक्वल्स टू 180 में से 135 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री. तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री. अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल PQT को. तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है. तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में टू एंगल्स यही वाले एंगल्स हैं, क्योंकि ये वाला एंगल तो इसके साथ में ही है. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल PQT, ये एक्सटीरियर एंगल है PQT, ये होगा बराबर QPR, एंगल QPR प्लस एंगल QRP. रीज़न क्या होगा,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और हम उसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर आप ये नहीं लिखोगे, खाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दोगे तो भी ठीक है। यहाँ इस एंगल को हम QRP की जगह PQR लिख देते हैं, सॉरी PRQ, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे PRQ पूछा है। तो हम इसे, वैसे तो हम इसे QRP भी लिख सकते हैं और PRQ भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल R पर बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे PRQ पूछा है तो हम इसे PRQ ही लिख देते हैं। अब एंगल PQT है हमारा 110, तो यहाँ लिख देंगे 110 डिग्री इज़ इक्वल्स टू एंगल QPR है हमारा 45 डिग्री, अभी हमने फाइंड किया है, तो 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 110 का 110 और ये 45 डिग्री यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री, और ये PQR को हम यही रहने देंगे एंगल PRQ। तो 110 में से 45 गया तो बच जाएगा 65 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारा एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।